20 मई की सुबह नीचे उन्हें हसवेक हार्बर दिखाई दिया और दूर से स्टॉर्मनेस व्हेलिंग स्टेशन से आती भाप की सीटी की आवाज सुनाई दी। पिछले 2 सालों में ये पहली बार था जब उन्होंने किसी ह्यूमन एक्टिविटी की आवाज सुनी थी। इससे उन्हें यकीन हो गया कि वो सही दिशा में जा रहे हैं। कुछ और घंटे चलने के बाद वो तीनों दोपहर तक व्हेलिंग स्टेशन पहुंच गए। लगातार 36 घंटे से पहाड़ों से नीचे उतरते रहने के कारण वो पूरी तरह थक चुके थे। ये वही आइलैंड था जहां से वो 532 दिन पहले एंटार्क्टिका के लिए निकले थे और अब किस्मत उन्हें फिर से वही ले आई थी। लेकिन जब वो व्हेलिंग स्टेशन पहुंचे तो वहां मौजूद कोई भी आदमी उन्हें पहचान नहीं पाया। तीनों की दाढ़ियां काफी बढ़ चुकी थी, चेहरे काले पड़ गए थे और कपड़े बुरी तरह से फट चुके थे। उन्हें देखकर व्हेलिंग स्टेशन के मैनेजर ने हैरानी से पूछा, हु द हेल आर यू? तभी अर्नेस्ट शैकल्टन ने धीरे से जवाब दिया, माय नेम इज शैकल्टन। ये सुनते ही सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब तक दुनिया ये मान चुकी थी कि अर्नेस्ट शैकल्टन और उनकी पूरी टीम मर चुकी है, लेकिन आज उनमें से 3 आदमी उनके सामने जिंदा खड़े थे। इसके बाद व्हेलिंग स्टेशन के मैनेजर ने तीनों को तुरंत खाना दिया, नए कपड़े दिए और सोने के लिए बिस्तर दिया, जिससे इतने लंबे समय बाद उन्हें कुछ आराम मिल सका। भले ही अर्नेस्ट शैकल्टन अपने 2 साथियों के साथ साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंच चुके थे, लेकिन एलिफेंट आइलैंड पर फंसे 22 क्रू मेंबर्स के बारे में सोचकर उनका दिल बैठ जाता था। उन्हें अपने साथियों को देखे हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका था और उन्हें हर पल यही चिंता सता रही थी कि उनमें से कितने अब तक जिंदा होंगे। शैकल्टन ने सबसे पहले एक व्हेलर भेजकर साउथ जॉर्जिया आइलैंड के दूसरी ओर फंसे अपने 3 साथियों का रेस्क्यू करवाया और इसके बाद उन्होंने एलिफेंट आइलैंड पर फंसे अपने क्रू को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। 23 मई 1916 को उन्होंने पहला रेस्क्यू अटेम्प्ट किया और एक व्हेलिंग बोट से एलिफेंट आइलैंड की ओर रवाना हुए, लेकिन समुद्र में फैली घनी सी आइस ने रास्ता रोक दिया और उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसके बाद वो फॉकलैंड आइलैंड्स पहुंचे और दूसरी कोशिश की तैयारी करने लगे। 10 जून 1916 को दूसरा रेस्क्यू अटेम्प्ट किया गया, लेकिन इस बार भी बर्फ की दीवारों ने जहाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। 12 जुलाई 1916 को उन्होंने तीसरी बार एमा नाम की स्कूनर लेकर एलिफेंट आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वो असफल रहे। अब तक 3 कोशिशें नाकाम हो चुकी थी, लेकिन शैकल्टन पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्हें हर हाल में अपने साथियों को रेस्क्यू करना था। इस बार उन्होंने चिली की गवर्नमेंट से मदद मांगी, जिससे उन्हें येल्चो नाम का स्टीम टग मिला। 25 अगस्त 1916 को शैकल्टन चौथी बार उसे लेकर एलिफेंट आइलैंड की ओर निकल पड़े। उधर एलिफेंट आइलैंड पर फ्रैंक वाइल्ड अपने साथियों का हौसला बनाए हुए थे। उन्होंने 2 उल्टी नावों और पत्थरों से एक छोटा सा शेल्टर बना लिया था। जब भी क्रू का हौसला टूटने लगता तो फ्रैंक वाइल्ड एक ही बात कहते, अपना बैग पैक कर लो दोस्तों, बॉस आज आ सकते हैं। लेकिन दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन उनके बॉस नहीं लौटे। इस तरह उन्हें एलिफेंट आइलैंड पर पूरे 4 महीने बीत चुके थे और वो मानने लगे थे कि शायद बोट रास्ते में डूब गई होगी और उनके बॉस अब कभी वापस नहीं आ पाएंगे। नाउम्मीद होकर उन्होंने फैसला किया कि अब लाइफ बोट लेकर खुद किसी आइलैंड की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन एलिफेंट आइलैंड छोड़ने के जस्ट पहले 30 अगस्त 1916 को उन्हें अचानक दूर समंदर में एक शिप दिखाई दिया जो उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। पहले किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद साफ दिखने लगा कि वो शिप उनके बॉस अर्नेस्ट शैकल्टन का ही था। कुछ ही घंटों में शैकल्टन अपने साथियों के बीच खड़े थे। वो ये देखकर हैरान थे कि उनके 22 साथी करीब 128 दिनों के बाद भी एक निर्जन और वीरान आइलैंड पर सही सलामत जिंदा थे। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। कोई एक दूसरे से गले मिल रहा था तो कोई अपने अनुभवों को शेयर कर रहा था। अर्नेस्ट शैकल्टन ने उसी दिन सभी को जहाज पर बैठाया और 3 सितंबर 1916 को वो सब सुरक्षित चिली के पुंता अरीनास पहुंच गए। करीब 2 साल तक बर्फ, तूफान और समुद्र से लड़ने के बाद एक्सपीडिशन आखिरकार खत्म हुई। शैकल्टन 27 लोगों के साथ निकले थे और 27 लोगों को लेकर ही वापस लौटे। करीब 106 साल बाद 2022 में वेडल सी में करीब 10,000 फीट नीचे शिप एंड्योरेंस को भी खोज लिया गया, जिसका मलबा आज भी समंदर में सलामत है। 5 जनवरी 1922 को सर अर्नेस्ट शैकल्टन केवल 47 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो एंटार्क्टिका को पैदल पार करने निकले थे, लेकिन अपना असली मिशन पूरा नहीं कर सके। फिर भी इतिहास में उनका नाम एक ऐसे लीडर के रूप में दर्ज है जिसने नामुमकिन हालात में भी अपने हर साथी को जिंदा घर वापस पहुंचाया। यही वजह है कि शैकल्टन की ये सर्वाइवल स्टोरी आज भी दुनिया की सबसे महान कहानियों में गिनी जाती है।